श्रीलंका में इमरजेंसी भले ही हट गई, मगर राजधानी कोलंबो के चप्पे चप्पे पर सेना के जवान अभी भी तैनात हैं। लोगों के गुस्से से बचने के लिए कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि न खाने को अनाज है, न पकाने को रसोई गैस, न डीजल, न पेट्रोल, न बिजली। ये सब बस थोड़ा थोड़ा बचा है, जबकि आबादी है 2.25 करोड़। लोग सड़क पर हैं। सरकार के खिलाफ कर्मचारियों से लेकर आम लोग तक विरोध प्रदर्शन करने में लगे हैं। देश की इकोनॉमी को दुरुस्त रखने में बड़ा योगदान देने वाला टूरिज्म सेक्टर खुद दम तोड़ने की कगार पर है। आगे बढ़ते हैं। सो की बड़ी खबर श्रीलंका की। आर्थिक मंदी के बीच भारत ने श्रीलंका को भेजी तेल की बड़ी खेप। 36,000 मीट्रिक टन पेट्रोल की खेप पहुंचाई गई है। 40,000 मीट्रिक टन डीजल की भी एक खेप श्रीलंका को पहुंचाई गई है। और वहीं श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन अर्जुन रणतुंगा ने तंगहाली के हालात में भारतीय मदद पर पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने एयरपोर्ट शुरू करने से लेकर दवाओं से मदद को बहुत अहम करार दिया है। Modi helped us to start the Jaffna airport by offering a loan, but after we discussed, he was very generous and gave us a grant to start with. That's how we started. India has been an elder brother to us, but unfortunately I'm glad that they are monitoring rather than just giving money to Sri Lanka. They are looking at our needs like petrol, even medicine. I'm sure that those are the things we will be lacked in the next couple of months. I think that is why India might have come out and helped us. India has been helping us in a big way. अर्जुन रणतुंगा को सुन रहे थे आप। 1996 में जिनकी कैप्टनसी ने श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीता था। अगली बिग ब्रेकिंग, श्रीलंका सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गए हैं प्रोफेसर। कोलंबो में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स ने निकाला कैंडल मार्च। पीएम महिंदा राजापक्षे के खिलाफ नारेबाजी की गई है। देश की आर्थिक बदहाली से नाराज हैं ये प्रोफेसर। राजापक्षे सरकार को बताया हालात का जिम्मेदार। श्रीलंका जहां आर्थिक संकट से जूझ रहा है, वहीं उसकी इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा जिस टूरिज्म पर टिका है, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। देश में चल रहे विरोध प्रदर्शनों की वजह से सैलानी आ नहीं रहे, जिसकी वजह से श्रीलंका के होटल रेस्टोरेंट भी मंदी के दौर से दो चार हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि ये हालात कब सुधरेंगे। टूरिज्म सेक्टर की खस्ता हालत से नाराज होकर श्रीलंका होटल एसोसिएशन के मेंबर्स और उनके स्टाफ ने टूरिज्म बोर्ड के बाहर प्रदर्शन किया है। इनकी मांग है हालात को जल्द से जल्द सुधारा जाए, ताकि टूरिज्म सेक्टर की हालत में सुधार हो, कारोबार से जुड़े लोगों को आर्थिक संकट से उबारा जा सके। लेकिन बहुत करीब से श्रीलंका को जानने वाले लोग ये भी कहते हैं कि श्रीलंका को चलाने वाले खानदान ने ही श्रीलंका की लुटिया डुबो दी, क्योंकि एक ही परिवार बड़े बड़े पदों पर जाकर के बैठा है और सत्ता के सिंहासन पर रह करके इन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि श्रीलंका आखिरकार किस तरफ जा रहा है, कहां जा रही है इकोनॉमी, कहां जा रही है महंगाई, कहां जा रहा है टूरिज्म। अब इनमें राजापक्षे परिवार है। आप देखें, राष्ट्रपति जिनका नाम है गोटाबायो राजापक्षे, प्रधानमंत्री महिंदा राजापक्षे, वित्त मंत्री बसिल राजपक्षे, गृह मंत्री चमल राजपक्षे, खेल मंत्री नमल राजपक्षे, यानी राजपक्षे परिवार ने ही असल में श्रीलंका की लुटिया डुबो दी है। श्रीलंका में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। श्रीलंका में आटा 500 रुपए किलो, चीनी 500 रुपए में, बच्चों का दूध पाउडर 2000 रुपए, गैस सिलेंडर 4000 रुपए, टमाटर, गाजर, भिंडी 200 रुपए प्रति किलो के पार, दूध, पाउडर, चीनी, चावल, आलू, ब्रेड, मिर्ची, टमाटर, गाजर, सभी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। और भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि एक बॉर्डर पर है पाकिस्तान जहां पर मचा है कोहराम, सियासी भूचाल है। एक बॉर्डर पर खड़ा है कौन? श्रीलंका, जो पूरी तरह से कंगाल है, आज सड़क पर आ गया है। हालांकि श्रीलंका की सबसे ज्यादा मदद करने वाला भारत के एक बॉर्डर पर है चाइना, जो हमेशा ही नाक में दम किए रहता है। भारत के एक बॉर्डर पर भूटान आ जाता है, म्यांमार आ जाता है। यानी भारत ऐसे पड़ोसियों से घिरा हुआ है जिनसे अपना देश संभल नहीं रहा, लेकिन मदद के लिए भारत के आगे आते ही आते रहते हैं। लेकिन इनमें से पाकिस्तान और चाइना ऐसे हैं जो पीठ में खंजर ठोकने के लिए हमेशा ही तैयार रहते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।
हैं।